हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। मैं सूरज राज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जियोग्राफी का सेकंड पेपर है बेटा, जिसे हम पर्यावरणीय अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आपको पता है कि 2021 में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चनों को आप याद करके 85% का हमने वादा किया था। 85% आपको वहां से मिलेगा देखने को। और उस बात पर हम खरे उतरे थे, मतलब कि जो कहा हमने बुक किया। आपको पता होगा, यदि आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। और यदि हमने हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से तैयारी की होगी, और आपने अभी तक हमारा दूसरा एक चैनल है जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे आपको केवल बीए की वीडियो मिलेंगे। जो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों के सारे आंसर वही प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं 2022 में। तो हम 90% से आपसे वादा करते हैं कि 90% आपको दिलाएंगे। आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर उत्तराखंड यूके उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिन जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उनकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का वो भी कर पाएंगे, और इसका नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है, हम देखो खुद सब कुछ आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे, जो 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उस तरीके से तैयारी करेंगे, और इन क्वेश्चनों के आंसर हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ नोट्स भी दे देंगे, आप नोट्स भी डाउनलोड कर, नोट्स को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल नोट्स पर टच करेंगे, वहां नोट्स दे जाएंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम पेपर हैकर, वहां जाएंगे तो वहां सब लिंक मिल जाएंगे आपको। ऊपर नीचे करके देख लेना, सारे लिंक वहीं दे रखे हैं, आप वहां से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, उसके तत्व कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय अध्ययन किसे कहा जाता है, उनकी संकल्पना के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति क्या होता है, परिस्थिति उसका सिद्धांत, परिस्थिति का सिद्धांत क्या है, जिसे इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी का सिद्धांत क्या है, थ्योरी, उनके क्षेत्र, उनकी संकल्पना, कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेंगे। और परिस्थिति तंत्र क्या होता है, जैसे इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बेटा। और उसके प्रकार, उनकी संरचना के बारे में याद कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा, ये सारी वीडियो बनाकर बता दूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है, जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर टिक लगा लो एक बार। कोई टिक लगाने में कुछ नहीं जाता बेटा, टिक लगा लो ऐसे करके कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। टिक लगा लो। आपके गैस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन मिलते होंगे। यदि आप यूपी, बिहार और उत्तराखंड से हैं तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से दे लेंगे। चलो, आपने इतना लगा दिया टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मानव और वातावरण के संबंधों की व्याख्या करो। मतलब मानव और वातावरण में क्या संबंध है, उसको व्याख्या बताओ, तत्व सहित एलिमेंट्री बताओ। देखो, सरोवर, घास और वन और मस्तिष्क परितंत्र और अध्ययन, मतलब क्या बोला है, सरोवर मतलब होता है तालाब, घास प्रदेश मतलब घास वाले जो प्रदेश है, वन माने तो वन जानते ही हो, वन के बारे में, और मरुस्थलीय जो परितंत्र होता है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, मतलब कि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। वर्णन अध्ययन का मतलब है वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वैज्ञानिक, एक कथन आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये कथन, कि वैज्ञानिक प्रगति व तकनीकी ज्ञान की वृद्धि है, कथन की व्याख्या करो। अब इस प्रकार से आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कथन, पूरा आएगा आपसे और इसकी व्याख्या करनी है, समझाना होगा। मैं करा दूंगा, इसके ऊपर आंसर करा दूंगा, लेकिन टिक लगा लो आपके बुक, नोट्स, स्केच पेपर जिस पे भी लगाए। अभी आपको टिक लगा लेना है बस। उसके बाद में देखो दूसरा है, औद्योगिकरण आर्थिक विकास की धुरी है, किंतु पर्यावरणीय संकट को भी जन्म देती है, इस कथन की व्याख्या करो। ये भी एक कथन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ज्यादा पूछा जाता है, इसको टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट एक कथन और है, जिस कथन को भी आप टिक लगाएंगे। देखो ये कह रहा है, देखो, नगरीकरण के आर्थिक विकास को बल मिलता है, परंतु पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होती है। ये भी एक कथन है, इस कथन को भी आप टिक लगा लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अवनयन क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है, और साथ ही साथ परिस्थिति संकट का उद्भव कैसे हुआ है, मतलब परिस्थिति जो इकोसिस्टम होता है, इकोलॉजी कहते हैं, उस संकट का उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ है, वो आप देखेंगे। प्रदूषण आपसे पूछता है, प्रदूषण का वर्गीकरण, मतलब प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनको याद कर लेना। जल प्रदूषण को, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में वही लिखा जाता है। और मृदा अपरदन क्या होता है, उनका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। मतलब बेटा, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा का कटाव, सॉइल इरोशन बोलते हैं। तो मृदा का कटाव कैसे हो रहा है, मतलब बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वो क्या है, उसके प्रकार, मृदा के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार 8 प्रकार की मृदा होती है, सभी प्रकार को बता देना। और उसके बाद में है संरक्षण, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, मतलब मान लो कट के कोई जा रही है हमारी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान, नदियों के द्वारा, पानियों के द्वारा, हवा के द्वारा, तो उसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर, वो आपको याद कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विनाश। देखो वन का विनाश कैसे हो रहा है, वन संरक्षण, वन संसाधन, वन संरक्षण कैसे करेंगे, वनों का देखभाल कैसे करेंगे, कारण उनके उपाय क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, वो है देखो आपदा प्रबंधन। देखो आपदा प्रबंधन और उनके जो न्यूनीकरण पर निबंध लिखना है। देखो आपदा प्रबंधन क्या होता है, उनके न्यूनीकरण को आप किस प्रकार से करेंगे, उसमें एक निबंध पूछेगा आपसे, वो याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है, उसका अर्थ लगाओ। पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ मतलब परिभाषा, पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं। अब तुमने कुछ देखे होंगे कि जो नर्मदा नदी है उसकी परियोजना एक बहुत ज्यादा है, जो नर्मदा नदी है उसकी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ लेना, और बाघ संरक्षण परियोजना के बारे में। बाघ का मतलब क्या है, जो बाघ हमारा जंतु है उसकी संरक्षण के बारे में, देखभाल के बारे में परियोजना कुछ लॉन्च की गई है, वो परियोजना के बारे में आप देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के एक्शन प्लान। जो गंगा के एक्शन प्लान जिसे हम जीएपी कहते हैं, जीएपी, गंगा को सुरक्षित बनाने के लिए एक प्लान चलाया गया था, उस प्लान के बारे में। टेहरी बांध परियोजना आपको पता है उत्तराखंड में ये टेहरी बांध परियोजना, इसके बारे में याद कर लेना है, ठीक है। टेहरी नदी पर है, आपको पता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। यह बोला पर्यावरणीय प्रकोप और उनके विनाश। विनाश का मतलब है जो चरम घटनाएं हैं, ठीक है, जो विनाश हुआ है उनके प्रकार, उनके कारणों को देख लेना है। मतलब पर्यावरणीय प्रकोप क्या रहा है, उनके विनाश के बारे में, चरम घटनाएं, प्रकार, उनके कारणों को देख लेना है। पर्यावरणीय क्षति के दो कह सकते हैं दुष्परिमाण क्या है, मतलब पर्यावरणीय क्षति के दुष्परिमाण के बारे में। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, याद होगा आपको सभी को। और देखो जनसंख्या विस्फोट क्या है, वृद्धि क्या होती है, ये तो सभी को याद होगा। मतलब इसको रोकथाम के लिए जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकेंगे, तो आपको पता है कंडोम वंडोम लगा के यूज करके वो, ठीक है। मतलब कि जो हमारी होती है ना गोली होती है, गर्म नहीं होती गोलियां वगैरह, उनको खवा के मतलब फीमेल को, या फिर सेफ्टी होता है कंडोम जिसे कहते हैं, और चॉकलेट कॉन्डोम, पता नहीं कौन से कॉन्डोम आते हैं, उन सभी कॉन्डोम की बात की जा रही है, ठीक है। तो उनका यूज करके मार्केट में बहुत अनेबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा ये चीज बिकती है, तो वो चीज वहां बोल दी जा रही है। जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि के लिए रोकथाम को वही यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, अब रोकथाम के लिए आप बता सकते हैं सारी जानकारी। तो यहाँ कह रहा है मजदूरीकरण के कारण और उनके उपयोग के बारे में देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या होती है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में देख लेना है, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल जो पॉलिसी होती है उसके बारे में। बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद करना है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन यही है। और बाकी हम आपको एग्जाम से 2 दिन पहले तो आपको देंगे 10 क्वेश्चन, आपको पता है 10 क्वेश्चन याद करके आप बहुत अच्छे पास हो जाओगे। मतलब पास होने में पास हो सकते हो बहुत अच्छे नंबर से। 10 क्वेश्चन ही बता दूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले जो पेपर में आते होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा।